एवरीवन, आपका स्वागत है प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर, जहां आप सीखते हैं साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इंग्लिश ग्रामर बिना पेन पेंसिल के। बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, लेकिन आप जब सुनते हैं तो आपको बहुत जल्दी ईजिली से लर्न हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आप चलते उठते बैठते वॉट एवर यू आर डूइंग, एक बार ध्यान से सुने और आपको वो लर्न हो जाए। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही ईजी है, बट स्टिल कहीं ना कहीं बच्चों से या लोगों से वो मिस्टेक हो जाती है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे ब्लड वेसल्स की। देखिए, हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा होता है। लेकिन वो कैसे जाता है, किन किन चीज़ों को भेजता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करनी होती हैं, जैसे वाटर हो गया, फूड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे यूरिन हो गया। तो इनको ट्रांसफ़र करने के लिए हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि ब्लड इनके अंदर फ्लो होता है। तो ये 3 टाइप की होती हैं। पहले तो याद कर लें, सिंपली ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने वाले ट्यूब्स को सिंपल इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, ट्यूब। और साइंस में इन्हीं ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ ट्यूब्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं। पहले तो नेम लर्न कर लें। पहला क्या है, आर्टरीज। सेकेंड है वेन्स। थर्ड है कैपिलरीज, ठीक है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारी बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब आप देख लें इनके फंक्शन क्या क्या होता है और ये कैसे होती हैं। तो सबसे पहले जब हम रेस्पिरेशन ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आती है। वो ऑक्सीजन भी ब्लड में मिक्स होती है और सारी बॉडी पार्ट्स में, एवरी सेल, जितने भी हमारे सेल है वहां तक पहुंचती है। तो इसको ले जाने वाली अलग ट्यूब्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज, ठीक है। तो जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर रेड कलर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टरीज में रेड कलर होता है। ये रेड कलर होता है एक पिगमेंट गिविंग सब्सटेंस है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ये भी बहुत पूछा जाता है, हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है, तो ये होता है ब्लड के अंदर, जो कि ब्लड को रेड कलर देता है और यही ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। तो ऐसी वेसल्स जो ऑक्सीजन वाले ब्लड को, यानी कि जब आपने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई, तो उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसफर कौन कर रहा है, आर्टरीज, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि ब्लड को रेड कलर कौन सा पिगमेंट दे रहा है, हीमोग्लोबिन दे रहा है। और ऑक्सीजन को ले जाने वाली ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं, दोज आर आर्टरीज, ठीक है। अब अनदर आ जाएं आप ब्लड वेसल्स पे। दो सेकेंड इज वेन्स। जब आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गया, यानी कि ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया CO2 में, तो अब ये CO2 बॉडी से बाहर भी तो जाएगा ना। तो बॉडी ऑर्गन्स, यानी कि आपके हर बॉडी सेल से CO2 वाले ब्लड को वापस लाके आपके लंग्स तक देना, ये काम कौन करता है, वेन्स करती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाले ब्लड को आर्टरीज आपके लंग्स से पूरी बॉडी में लेके जा रही हैं, और बॉडी ऑर्गन से वापस लंग्स को कौन दे रहा है, वेन्स दे रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है वो बॉडी से बाहर भेजा जाना है, वो कौन करता है, वेन्स करती हैं। अब कैपिलरीज, कैपिलरीज एक्सचेंज का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आईज के अंदर सेल्स हैं, ठीक है, इनको ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या सबसे पहले आर्टरीज लेके आएंगी, फिर ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं देंगी आर्टरीज आपकी आईज को, वहां पे कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, कैपिलरीज वो रिसीव करेंगी आर्टरीज से और आईज के सेल्स को दे देंगी। वहां पे रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, एनर्जी रिलीज होगी, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जेनरेट होगी। ऐसे वाले ब्लड को वापस, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम बोलते हैं, CO2 आ गई है, वापस कैपिलरीज लेके ऑर्गन से किसको दे देंगी, वेन्स को, और वेन्स वापस बॉडी में लाके लंग्स से ये बॉडी से बाहर भेज देगा। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सी ब्लड वेसल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं, तो आर्टरीज ला रही हैं।
कौन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं, वो ला रही हैं आपकी वेन्स। और एक्सचेंज यानी कि जो दोनों को ज्वाइन करके काम कर रही हैं, दोज आर वेन्स। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट और भी फंक्शंस हैं। आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी थिक होती हैं। क्यों? क्योंकि जब आर्टरीज में ब्लड जाता है वो काफी प्रेशर के साथ में बॉडी के अंदर एंटर कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से ये थिक वॉल्ड होती हैं। वेन्स में क्या होता है, पीछे बैरियर्स होते हैं जिनको हम वॉल्स बोलते हैं, स्टॉप करने के लिए कि बैक फ्लो ब्लड का ना हो जाए। ये आर्टरीज में नहीं होते हैं। जो वॉल्व्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, वॉल्व्स भी पूछा जाता है किस में होते हैं। जो वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स, आप वॉल्व्स या वॉल्व्स जो भी आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लगता है यू कैन चूज, तो वो क्या करते हैं, बैक फ्लो को कंट्रोल करते हैं। कैपिलरी सबसे थिनेस्ट होती हैं, नेटवर्क जैसी होती हैं जो कि एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, तो आप इसको एक फ्लो के तरीके से समझ सकते हैं कि आपके लंग्स से हार्ट तक। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ गया, जो लंग्स से हार्ट तक आपके ऑक्सीजन वाले ब्लड को एक्सेप्शनल आपकी वेन्स होती है, पल्मोनरी वेन। सिर्फ एक ऐसी वेन है जो कि लंग्स से हार्ट तक आपके ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके आती हैं। इसी तरीके से पल्मोनरी आर्टरी, ये भी देखो अपोजिट एक्सेप्शनल आर्टरी है जो कि आपके हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लंग्स से हार्ट तक कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, तो पल्मोनरी वेन लेके जाती है। और वापस जब ये दोबारा से वापस जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, तो उसको हार्ट से लंग्स तक पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों अपने नेचर के अपोजिट काम करती हैं। क्योंकि आर्टरीज, जो जितनी नॉर्मल आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, और कैपिलरीज इनको एक्सचेंज करने का काम करती हैं। तो एक और चीज जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसका मतलब क्या है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसफर कौन करता है, हार्ट टू पूरी बॉडी में आर्टरीज, और वापस कलेक्ट करके कौन लेके आता है, वेन्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और किसको दे देता है, हार्ट को। हार्ट से लंग्स तक कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो आई होप सो इसको 2-3 बार आप रिपीट करके सुनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीनियर क्लासेस के लिए भी और जूनियर क्लासेस के लिए भी। जरूरी नहीं है पेन पेंसिल लेके बैठें, आप जैसा सुनेंगे एक बार इमेजिन करते जाएं, समझते जाएं, और आपको क्विकली लर्न हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें चैनल फॉर फर्दर इजी वे टू लर्न एंड अंडरस्टैंड साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।